नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपका जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मिस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, तो उसके लिए ऐसा पेपर लेकर आए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम के अंदर पास करना है, उसमें अच्छा स्कोर करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वह सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो देखिएगा दोस्तों, इससे पहले हमने जो क्लास ली उसमें यहाँ पर जो है साइंस के क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख चुके हैं। अब यहाँ पर आपके लिए लेकर आए एसएसटी के क्वेश्चंस, यानी कि आपके सोशल साइंस के पेपर। तो आपको पता है दोस्तों कि एनएमएमएस एग्जाम का यहाँ पर जो साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 35 क्वेश्चन आते हैं, एसएसटी के जो है यहाँ पर 35 आते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 20, यानी कि जो 90 नंबर का जो है सेट का पेपर रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो पेपर है अभी यहाँ पर एमपी स्टेट के अंदर हो चुका है। तो आगे आपकी जिस भी स्टेट में पेपर होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का है, तो उन स्टेट्स के लिए वीडियो जो है, ये पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आइडिया ले सकते हैं कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 36 है। आपके यहाँ पर हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारी कंपनी भारत नहीं आई थी, यानी कि ऐसी कौन सी जो विदेशी कंपनी थी, जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल कंपनी थी, जो कि इंडिया के अंदर नहीं आई थी। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से करेक्ट आंसर आप भी कमेंट में दे दीजिएगा, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। ठीक है, तो देखिएगा, पुर्तगाल आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, ठीक है, लेकिन जो अमेरिकन थे वो यहाँ पर इंडिया के अंदर नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सन 1813 में कौन सा एक्ट पारित किया गया। देखिएगा, 1813 के अंदर कौन सा एक्ट जो है पारित किया गया, ये ध्यान रखना। जो था दोस्तों 1813 का जो चार्टर एक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सन 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में किसने भाग नहीं लिया। देखिएगा, किस जो है यहाँ पर किसने भाग नहीं लिया था, तो दोस्तों ये अपने बहादुर शाह जफर हो जाएंगे करेक्ट आंसर। वंदे मातरम गीत की रचना किसके द्वारा की गई। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, अगर आपका जो सवाल आता है कि वंदे मातरम की रचना किसने की, तो ये हमें किसने की दोस्तों, ये की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर आपको पूछे कि यहाँ पर जो है, आपको अगर सवाल पूछे कि यहाँ पर राष्ट्रगान की रचना, जो राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन, तो जन गण मन की रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों, ये अपने जो है रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था। भाई बाल गंगाधर तिलक से सवाल आ सकता है कि इनका नारा आपको पूछते। ठीक है, इनका नारा क्या है, नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सवाल अक्सर बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जो प्रश्न पूछा गया इसका आंसर होगा दोस्तों बर्मा। ठीक है, बर्मा जो है इनको लेके चले गए थे। नेक्स्ट दे रखा, जर्मनी में 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज किसने फहराया। हाँ, भारतीय ध्वजवाहक यानी कि जो ध्वज है वो किसने फहराया था। तो यहाँ पर देखिएगा, श्रीमती भीकाजी कामा ने फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, अगला क्वेश्चन दे रखा अपना, और ये है देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का, देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये दोस्त था डॉक्टर, यानी कि दोस्तों डायर था। जी हमारा करेक्ट आंसर था। इंग्लैंड में कानून बनाकर भारत पर जो कपड़े का आयात था ना, पहले देखिए आयात निर्यात होता था, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। तो उसमें रोक कब लगाई थी, किस सन के अंदर लगा दी गई थी। तो ये दोस्तों 1716 के अंदर जो है रोक लगा दी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वैसे अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे studymandir.com, तो studymandir.com पर क्या है, आपको इसका PDF मिल जाएगा। studymandir.com गूगल पर सर्च कर लेना, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है। एंड जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर एनएमएमएस एग्जाम की रिगार्डिंग आप हर अपडेट जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में है। यहाँ पर एनएमएमएस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आप ऑनलाइन जो है टेस्ट दे सकते हैं और अपना जो स्कोर है वो मजबूत बना सकते हैं। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगाना इतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप स्टडी मंदिर पर जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की दोस्तों, कब की, यानी किसके द्वारा की गई थी। ये जो स्थापना पूछ सकता था, ये की दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा किस भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया, कौन सी भाषा का जो है पत्र, जो समाचार पत्र थे वो प्रकाशित, दो देखिएगा बंगला लैंग्वेज के अंदर की गई थी। ठीक है, बंगाली भाषा में।
ये देखो मैंने आपको क्या बताया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं लेकर रहूँगा। अभी हमने डिस्कस किया था, देखिएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी डिस्कस किया था, क्वेश्चन राइट हुआ। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो एमपी का क्वेश्चन पेपर है, तो जो आपका जिस स्टेट का पेपर है उस स्टेट की जीके आती है ना, तो इससे इसको ध्यान रखना। तो ये देखिएगा, ये यानी कि दोस्तों अलीराजपुर का है करेक्ट आंसर। वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? मौसम संबंधी परिवर्तन जो होते हैं ना, चेंजेस, तो ये आपने जो क्लाइमेट के आप मान सकते हैं जलवायु की तरफ से। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आंसर होगा दोस्तों सौभ मंडल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का, ये देखो ये क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा, उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने, देखो यहाँ पर सवाल ध्यान रखना कि उत्तरी भारत में जब गर्मियों में चलती है ना गर्म हवा, उससे क्या कहते हैं? तो गर्मियों में दोस्तों गर्म हवा चलती है ना, उससे कहते हैं लू। क्या कहते हैं? लू। मारवाड़ी कहते हैं कि बलती लाग जा, ठीक है, बलती लागे, मतलब क्या, गर्मी है तो गर्मी में दोस्तों गर्म गर्म हवा चलती है, जिससे हमें देखिएगा सर्दी जुकाम वगैरह लग जाता है। तो ये जो गर्म हवा होती है, अगर बात करें दोस्तों शीत ऋतु में, शीत ऋतु में देखिएगा जो ठंडी ऋतु होती है, शीत ऋतु के अंदर दोस्तों जो है क्या चलती है? शीत ऋतु के अंदर क्या होती है? यहाँ पर सवाल बन सकता है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो वो शायद वो हो जाएगा मावठ। मावठ होती है शीत ऋतु में, और ये होती है उसको गर्मियों में। गर्मी में क्या होती है? हवा चलती है, और सर्दियों में जब होती है ना बरसात, उससे कहते हैं मावठ, ये ध्यान रख लेना। पश्चिम उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस ऋतु में होती है? चक्रवाती विश्व जो है पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों शीत ऋतु के अंदर होती है। देखो दीर्घ ज्वार कब आता है? देखो दीर्घ ज्वार आता है कब का पूछा गया है, तो ये हो जाएगा पूर्णिमा को। ग्रांटक मारक किस देश में है? ग्रांटक मारक पूछा गया है, तो ग्रांटक मारक पूछा गया है, तो ये हमारा इंडिया के अंदर है। पूछेगा कि ग्रांटक रोड किसने बनवाई? क्या ग्रांटक रोड किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों कहाँ है? शेरशाह सूरी ने बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? निक्षेपण, ठीक है, निक्षेपण होती है, ये ध्यान रखना, यानी कि डिपोजिशन होती है। किस फसल के लिए प्रेरी के मैदानों पर संसार की रोटी की डालियाँ, यानी कि संसार की रोटी की डालियाँ कहते हैं? कौन से पेड़ के, कौन सी फसल के लिए? तो ये होगा दोस्तों जौ, ठीक है, जौ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? तो कौन सी हल्की लकड़ी है उसका नाम है, नाम बताना, तो ये हो जाएगा वालसा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है कि देखिएगा, यहाँ पर बाल पैराइजो बंदरगाह है, कहाँ पर स्थित है बाल पैराइजो? तो ये बंदरगाह पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान रखना, ये अपना चिल्ली के अंदर है, ठीक है, चिल्ली के अंदर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच में गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा, देखो अक्षांश रेखा सवाल होता है, देशांतर रेखा से प्रश्न पूछ सकता है, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी दोस्तों? मकर रेखा करेक्ट आंसर है। एल्यूमिनियम किस धातु से बनाते हैं दोस्तों? एल्यूमिनियम जो है किस धातु से बनाया जाता है? तो एल्यूमिनियम बना दोस्तों बॉक्स होता है ना, बॉक्साइड, बॉक्साइड करेक्ट आंसर है। किन धाराओं के मिलने से न्यू फाउंड, देखो न्यू फाउंडलैंड के जो निकट घना कोहरा छा जाता है? तो ये अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों? किन जो धारा होती है, ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जल धारा के मध्य, ठीक है। संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को अनुसूचित किया गया? देखिएगा, भारत में कितनी भाषा हैं? 22 भाषा, ठीक है, ये सवाल बना भी है, तो 22 करेक्ट आंसर होगा। अब पूछेगा कि कौन सी अनुसूची के तहत है? तो अनुसूची कितनी है? 12 है, लेकिन 12 में से कौन सी अनुसूचित है जो है भाषा का वर्णन किया गया? तो वो हो जाएगी दोस्तों 8वीं अनुसूची, ठीक है। तो ये हमारा 22 आंसर करेक्ट है, 22 क्या भाषाएं। निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है? तो ये अपना दोस्तों विश्व की शांति, विश्व में कामनेस लाने के लिए, शांति स्थापना करने के लिए। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, ये कथन किसने कहा? कथन भूल लिखिएगा, लोकतंत्र पर से क्या है कि जनता का है, जनता के लिए और जनता के प्रति शासन है। इसमें क्या आंसर होता है दोस्तों? ये किसके द्वारा है? ये अब्राहम लिंकन का कथन है, ठीक है। मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया, देखो मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 है, पहले 7 है, 7 में से एक को हटा दिया। अब पूछा है कि मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, क्या शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों देखिएगा, जो 6 से यानी कि 14 साल तक बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर, भाई देखो ये जैसा ऐसा सवाल जब भी आता है ना, देखो तारापुर परमाणु ये अपना महाराष्ट्र के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की? देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? कौन से सन में? डेट बतानी,
तो डेट भी मेंशन है, तो ये देखिएगा 24 अक्टूबर 1945 के अंदर जो स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लोकसभा में कुल सदस्य कितने, लोकसभा में कितने सदस्य दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया दोस्तों यहाँ पर जो है सी आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर पूछे कि लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का पूछे तो वो दोस्तों 6 साल का होता है। ये सवाल अपना अक्सर बनता है। विधानसभा का देखो, विधानसभा का कार्य कितना होता है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है, जैसे मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं ना। इसका आंसर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मुक्ति आयु कितनी सीमा, यानी कि जो रिटायरमेंट है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो ये अपना कितनी साल है, 65 वर्ष है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो ये अपना हुआ था 1993 के अंदर। ठीक है। मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश का सवाल पूछा गया, एमपी का सवाल पूछा गया है। मानव संग्रहालय जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है, तो वो दोस्तों पता है आपको, मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि दोस्तों भोपाल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मानव संग्रहालय यानी कि एमपी इज सिचुएटेड, जो म्यूजियम है द म्यूजियम ऑफ मैन। ठीक है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था आपके लिए। इस पेपर में कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना। जिनका आगे एग्जाम है, आपके जिस भी स्टेट का एग्जाम है उस स्टेट के जीके पढ़ लेना, उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।